हिमालय खुश हो गए कि शायद यही सीमा पर गूंज रही शिव भक्ति। कृष्णा घाटी में महाशिव पुराण कथा का दिव्य आयोजन पाकिस्तान सीमा से सटे पुंछ जिले के कृष्णा घाटी में इन दिनों भक्ति, आस्था और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यहां स्थित प्राचीन कृष्णा घाटी मंदिर में राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में महाशिव पुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। देवताओं ने पहले जगदम्बा की स्तुति की। स्तुति करके कहने लगे, हे देवी, हे माताएं, जब से आपने अपने शरीर को भस्म किया है, तब से महादेव जी भी बहुत जो है चिंतित रहते हैं और देवताओं के ऊपर भी बहुत बड़ा कष्ट है। हे जगदम्बे, आप पुनः प्रकट हुई, हमारी यही आपसे प्रार्थना है। शिवे सर्वाणि कल्याणी जगदम्बा महेश्वरी स्वाम जगता सर्वथा देवा। सीमा क्षेत्र होने के बावजूद हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। दूर दूर से आए भक्त भगवान शिव की महिमा का श्रवण कर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। कथा स्थल पर हर ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। कथा के दौरान आज भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया गया। भगवान शिव की अनोखी बारात, माता पार्वती की कठोर तपस्या और दोनों के पावन मिलन की कथा को स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज ने इतने भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया कि श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो या हो उठे। कथा में बताया गया कि भगवान शिव का विवाह केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस प्रसंग के माध्यम से लोगों को जीवन में धैर्य, श्रद्धा और सच्चे प्रेम का संदेश भी दिया गया। पार्वती के पति हैं, उन्होंने कहा महाराज जी नहीं, वो इनसे भी सुंदर, भस्म रमाए हुए, नाक गले में पहने हुए करके ब्रह्मा जी सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्रतनया। विशेष बात यह है कि देश की सीमा पर बसे इस क्षेत्र में धर्म और संस्कृति की यह ज्योति लगातार प्रज्वलित हो रही है। हजारों लोगों की मौजूदगी यह दर्शाती है कि आस्था की शक्ति सीमाओं से कहीं अधिक विशाल होती है।
कृष्णा घाटी में आयोजित यह महाशिव पुराण कथा न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि समाज में आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। देखो, आज यहाँ पर कृष्णा घाटी श्री योगी टीला मठ में श्री शिव महापुराण महायज्ञ 4 दिन से चल रहा है। 9 दिन तक ये चलेगा और भगवान शिव की कृपा से ही सबको प्राण शक्ति मिलती है। चलने की, बोलने की, सुनने की, देखने की साधारण जो कला है वो सबको मिलती है, लेकिन इससे ऊपर अगर शिव योगी मोक्ष जिसे कहते हैं प्राप्त करना हो, उसके लिए भगवान शिव की फिर आराधना करनी पड़ती है। साधारण जीने की शक्ति महादेव सबको दे देते हैं। इसीलिए इस शिव महापुराण यज्ञ के अंतर्गत भगवान शिव के द्वारा उपदिष्ट उस शिव योग का वृहद रूप से वर्णन आज महादेव जी का कथा के माध्यम से शिव विवाह उत्सव भी मनाया गया। सबके लिए इस अवसर पर शुभकामनाएं हो, शुभ हो, मंगल हो, आनंद हो। मुझे क्या मैसेज है लोगों के लिए यही है कि भगवान शिव के उपदेशों को सुने और उस पर चलें, जीवन को पार करें। जैसे सुनील जी बताइए कि दूर दराज पहाड़ी इलाका बिल्कुल LOC के पास है और इस तरीके का इतना बड़ा प्रोग्राम करना कितना मुश्किल है। देखो, ये महादेव जी की कृपा होती है, स्वयं कराते हैं। और हम लोग भी पहले जब यहाँ पर एक कमरा भी बना रहे थे, बड़ा मुश्किल लग रहा था। एक बार तो साहस ही टूट गया था कि अब बना पाएंगे 2-4 कमरे, क्योंकि बारिश, कीचड़, तूफान, पानी नहीं। आज भी हम लोग कहते हैं मोदी जी पूरे भारत में पानी पहुंचाया, कृष्णा घाटी पानी इनका नहीं पहुंचा अभी तक। ढेर सारी जगहों पर देखते हैं, सब जगह पापे बिछा लिए होंगे, लेकिन बाहर से ला करके बहुत कठिन था। फिर भी कृष्णा घाटी के नाम से पांडवों के वनवास के समय इधर निवास हुआ और हमने ये देख करके यहाँ की इस प्रकार की अनुभूति हुई और उसलिए हमने इसको चुना और निश्चय किया कि बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, एक तीर्थ बनाएंगे।